Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. कि जब भारत पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत आपके साथ तहकीकात में ताउन भी करे? और अगर आप इल्जाम लगा चुके हैं दैट मीन्स कि आपके पास शवाहिद मौजूद है ना, तो फिर आपको ताउन भी क्यों चाहिए जब आप एक ठोस बात सबूत के साथ कर रहे हैं? दैट मीन्स कि आपके शवाहिद भी ठीक नहीं है, ये आप सच नहीं बोल रहे। इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास they have more leverage to come out of the crease and play. Он значит просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера и называет его героем Украины и героем Канады, то он негодяй. इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। देखें 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना इस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर देंगे। वो पीछे 2-4 चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन नहीं रह गया ना। हालात तो ये बाकी हो चुके हैं। कनाडा में भारतीय सफीर को भी जो है वो वापस भेज दिया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका ऑपोजिट रिएक्शन आ रहा है और भारत की तरफ से बयानिया जारी किया जा रहा है कि जी आप एक ऐसी तहरीक को सपोर्ट कर रहे हैं खालिस्तान को जो कि इंडिया तोड़ने की कोशिश कर रही है। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। हम अब जितने भी कैनेडियन सिख हैं उनको वीजा भारत नहीं दे रहा, उस पर पाबंदी लग गई है, तो कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? टोरंटो में? जो आई थी कि इंडिया ने डिमांड की है कनाडा से कि वो अपने डिप्लोमेट्स को कि वो यहाँ से निकल जाएं, और ये जारी बात है बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है। 62 में से 41 अगर वो निकल जाते हैं तो पीछे तो कोई भी नहीं, 20 एक डिप्लोमेट रह जाएंगे। कई लोगों का कहना ये है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से वापस आए और वापस आके उनको ये पता चला और उनको ये कॉन्फिडेंस मिला अमेरिकियों को मिलने के बाद कि कोई उनकी इतनी ज़्यादा डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं है, तो उसके बाद इन्होंने ये आते ही फैसला कर दिया कि जी ठीक है, फर्दर हम इनको पुश करेंगे। इसके ऊपर जारी बात है वेस्टर्न प्रेस भी खामोश है, वेस्टर्न ममालिक भी खामोश हैं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस मोदीज डिप्लोमेसी सर? इसको आप इसको कैसे देखेंगे ये जो है, और ट्रूडो साहब की जो डिप्लोमेसी है उसके पे भी थोड़ा सा ज़रा कमेंट करें, then we can move on sir। चीमा साहब हालात देखें 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना इस ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर देंगे। वो पीछे 2-4 चौकीदार ही बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन नहीं रह गया ना। हालात तो ये बाकी हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I-5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो ओपोनेंट हैं जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई। दूसरा मामला ये है कि आप बायलैटरली यानी दो तरफा तौर पे भी कनाडा और भारत के जो ताल्लुकात हैं वो मुख्तलिफ डोमेन्स में खराब होते हुए देख रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक डोमेन में हो, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, या चाहे तिजारती या किसी और डोमेन में हो। आपने जो सिफारती मामले का हवाला दिया है, चंद दिन पहले भारत ने तकरीबन 41 जो सफारतकार हैं कनाडा के उनको 10 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ देने का हुक्म दिया है। और दूसरी जानिब जो है कनाडा जो है वो भी बाकी आलमी बरादरी और आलमी ताकतों को कन्विंस कर रहा है कि वो भारत पर न सिर्फ दबाव डालें
बल्कि अपनी पॉलिसी को भी रिव्यू करें। असल मामला है कि भारत और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर टारगेटेड किलिंग और असैसिनेशन में। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मुझे ये बताइएगा, अभी जैसा कि आपने बताया कि ठीक है इन्वॉल्व हैं और जाहिर है उनके पास कोई ना कोई शवाहिद थे, तभी एक इतनी बड़ी रियासत का प्राइम मिनिस्टर वसूख के साथ आके बात कर रहा है और कह रहा है कि जी ये इस कत्ल में मुलव्वस है। अभी मैंने कुछ भारतीय सहाफियों को सुना है, 2-3 बातें उन्होंने कुछ इस तरह की की है, मैं चाहूंगी कि उसका बेहतर जवाब आप दे सकते हैं। नंबर 1 तो उसने ये कहा कि जब भारत पर इल्जाम लगाया जा रहा है तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भारत आपके साथ तहकीकात में ताउन भी करे, और अगर आप इल्जाम लगा चुके हैं दैट मीन्स कि आपके पास शवाहिद मौजूद है ना, तो फिर आपको ताउन भी क्यों चाहिए जब आप एक ठोस बात सबूत के साथ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके शवाहिद भी ठीक नहीं है, ये आप सच नहीं बोल रहे। इसका जवाब दीजिएगा। और सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि हम अब जितने भी कैनेडियन सिख हैं उनको वीजा भारत नहीं दे रहा, उस पर पाबंदी लग गई है, तो कहाँ बनाएंगे खालिस्तान? टोरंटो में। तो इस पर भी बताएगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। जी बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए बुनियादी बात ये है कि ये एक दिन का मामला नहीं है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूँ कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक। अब आज यहाँ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहाँ अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने चलाया। लेकिन जो मुझे यहाँ बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनको डील किया। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में लेती है। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन कर वापस